तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और आज हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका जो तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर बालगोंकर के द्वारा लिखा हुआ उसकी समाप्ति पर हैं। और आपके इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन आंसर आता है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नरेट द आइडिया कंटेंट इन अ पिंच ऑफ सनफ, मतलब कि ए पिंच ऑफ सनफ 5 मार्क्स का ही आता है। आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना आता है, मतलब एक पन्ना आपको कम से कम इसका आंसर लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कहानी को अपने शब्दों में समाहित करने की और कम से कम शब्दों में आपके सामने बताने की। आपको अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो आप और इस पूरे चैप्टर को देखना चाहते हैं या इसके पहले के भी किसी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको इसका मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर भी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं बिना समय गवाए हुए इसके क्वेश्चन आंसर पर, जिसकी मैं हिंदी भी आपको तोड़ के बतलाऊंगा। देखिए क्या करा है। अ पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ मींस क्या होता है, एक चुटकी नस्वार ना, एक चुटकी नस्वार या एक चुटकी सूंघनी। हैज बीन रिटन बाय अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड कॉमिक शॉर्ट राइटर मनोहर मालगोंकर। देखिए ए पिंच ऑफ सनफ नामक जो ये चैप्टर है, हैज बीन रिटन लिखा गया है, रिटन मींस लिखा गया है, बाय अ वेल नोन मींस जाने माने, वेल नोन मींस प्रख्यात जाने माने नॉवेलिस्ट एंड कॉमिक शॉर्ट स्टोरी राइटर, कॉमिक शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब कि हंसी मजाक से भरे, मनोविनोद से भरे लघु कथा लेखक है ना, मनोहर मालगोंकर के द्वारा। तो ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रख्यात उपन्यासकार और क्या कहते हैं मनोविनोद से भरे, हंसी मजाक से भरे लघु कथा लेखक भी थे। अब पैराग्राफ से हम चेंज कर देंगे, बिल्कुल पैराग्राफ चेंज करके हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट कॉमिक शॉर्ट स्टोरी, कहता है वर्तमान हंसी मजाक से भरा यह लघु कथा जो है हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, कहां से लिया गया है तो कंटेम्प्ररी है ना इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यहां से इस चैप्टर को उठाया गया है, इनका कलेक्शन होगा वहां से इसको उठाया गया है। व्हिच इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो विट मीन्स बुद्धि विवेक, एडवेंचर मीन्स साहसी कारनामा, जो बुद्धि और साहसी कारनामे से भरा है। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर हैज नरेटेड है ना अबाउट हिज मैटरनल अंकल नानू काका। देखिए मैटरनल अंकल MATERNL, इस चैप्टर में आपको केवल अंकल लिखा हुआ है, बट अंकल से उतना अच्छा पता नहीं चलता है। मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा, है ना, मतलब मामा का पता चलता है। तो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर हैज नरेटेड अबाउट हिज मैटरनल अंकल नानू काका, कहता इस कहानी में लेखक ने अपने मामा नानू काका का वर्णन किया है। यही मेन नायक है इस कहानी के, है ना, नानू काका का वर्णन किया है, नानू काका के बारे में वर्णन किया है। हु कम्स टू दिल्ली, जो दिल्ली आते हैं, क्यों तो टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, जो दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। ऑल द यद्यपि ही इज नॉट फैमिलियर टू देम, यद्यपि फैमिलियर मींस परिचित, यद्यपि वे उन लोगों से परिचित नहीं होते हैं, मतलब उनको मंत्री लोगों से परिचय बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी वे मिलने के लिए आते हैं, है ना। बट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज विट एंड एडवेंचर, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ मींस के आधार पर, लेकिन अपने बुद्धि और साहसिक कारनामे के आधार पर ही मैनेज टू सी देम, वे उनसे मिलने की व्यवस्था कर लेते हैं। इस कहानी में है वह सारा वाक्य कि कैसे वे प्रबंध करते हैं। तो आंसर में तो उतना ज्यादा डिटेल्स में आपको जाना नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है कि अपने बुद्धि और साहसिक कारनामे के आधार पर वे उनसे मिलने का प्रबंध कर लेते हैं। अब बट द मैटर दैट व्हाई डिड ही वांट टू मीट देम, कहता है लेकिन यह बात की वे उनसे क्यों मिलना चाहते थे, व्हाई डिड ही वांट टू है ना मीट देम, वे उनसे क्यों मिलना चाहते थे या सी देम, वाज नॉट नोन, यह जानकारी नहीं है। इवन द राइटर एंड द रीडर्स, यहां तक कि इस चैप्टर के लेखक को और पाठकगणों को भी इस बात का कोई जानकारी नहीं हो पाता है अंत तक कि क्यों मिलना चाहते थे मंत्री लोग से, है ना। अब चलिए देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे 10 इस तरह से, 10 मींस इस प्रकार से, वी कम टू नो दैट, हम जान पाते हैं कि
द रीडर्स एक्साइटमेंट, मतलब कि पाठक गणों की उत्सुकता, है ना, इज बिल्ट अप, बनाई जाती है, थ्रू, द्वारा, द एक्यूरेसी, सटीकता, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव। इस प्रकार पाठक गणों की जो उत्सुकता है वह मालगोंकर के है ना, क्या कहते हैं, प्रोफाउंड, मालगोंकर के, है ना, उत्कृष्ट हास्य और सटीकता के द्वारा बनाया जाता है। किसकी? पाठकगणों की उत्सुकता। अब इस आंसर को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कहीं पर वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम ना हो। द प्रेजेंट कॉमिक शॉर्ट स्टोरी हैज बीन टेकन, ना यहां से स्टार्ट करेंगे ना, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड कॉमिक शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर माल गोंकर। अब फुल स्टॉप का पैराग्राफ फिल करके लिखेंगे, द प्रेजेंट कॉमिक शॉर्ट स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी, CONTEMPORARY, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, which is full of wit and adventure, ADVENTURE, फुल स्टॉप। और फिर पैराग्राफ फिल करके, in this story the writer has narrated about his maternal uncle Nanu Kaka, who comes to Delhi to see some ministers, full stop। Although he is not familiar, परिचित, FAMILIAR, familiar to them, but on the ground of his wit and adventure he manages to see them, full stop। But the matter that why did he want to meet them was not known even the writer and the readers, फुल स्टॉप। प्राचीन के लिखेंगे, thus we come to know that, come to know means जानकारी मिलना, thus we come to know that the reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgwankar's apostrophes narrative, NARRATIVE। तो चलिए आज के लिए आपका इतना ही। अब जस्ट इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, आई हैव ए ड्रीम, है ना, जो एक प्रकार का स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया था, है ना। देखिए इस चैप्टर को अब हम जस्ट इसके बाद से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मेरे वीडियो बनाने के आपका काफी धन्यवाद।